वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से जो हमारी आत्मा में जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवरात्मा, shall we start our workshop? Then listen this Jinavani's pop. Cut down your anger, affections crop, then only you will be on world's top. भगवान बनना है, भगवत्ता को प्राप्त करना है, इसलिए शुरू की थी मैंने उस यात्रा को, जिस यात्रा से मुझे स्वयं से स्वयंभू बनना था। बात वही, शब्द अलग। प्रारंभ करनी है हमें यात्रा समय सार उपासक से समय सार तक। प्राप्त करना है उस समय के सार को, इसलिए उस समय सार के उपासक बनकर बैठे। अरिहंत सिद्धों को समय सार कहा जाता है, वह कार्य समय सार है। और उन समय सार के जो उपासक है, अरिहंत सिद्ध के उपासकों को समय सार उपासक कहा जाता है। इसलिए उस समय सार उपासक से हम समय सार बनने का प्रयास कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कि समय है क्या, धर्म है क्या। जिस धर्म को हमने आज तक किया, क्या वास्तव में वह धर्म था? शिविरार्थियों, कितने दिन, साल में कितने दिन हम कौन से दिन मनाते हैं? कभी फ्रेंडशिप डे, कभी वैलेंटाइन डे, कभी बर्थडे, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, सब कुछ डे मना डालें। एक एक दिन को हम उस पर प्रत्ययों से डे मनाए, दिन मनाए, पर कभी धर्म का दिन मनाया, कभी धर्म डे बनाया? अब आया है वह समय उस धर्म का दिन मनाने का। बर्थडे कितने दिन, बर्थडे ऋषभ कितने दिन मनाते हो? एक दिन। बर्थडे तो एक ही दिन मना पाते हो, पर वह जो धर्म का दिन है, हमें 10 दिन मौका मिला है उस 10 दिन को धर्म के दिनों में मनाने के लिए। दूसरों को निहारते निहारते सदियां बीत गई, दूसरों को सुधारते सुधारते भव भव बीत गए, पर मैंने अपना सुधार आज तक नहीं किया। किसका मनाया जन्मदिन? पर्याय का। किसका मनाया फ्रेंडशिप डे? दूसरे मित्र का। दूसरों को तो मित्र बनाया मैंने, पर कभी अपने आप को मित्र बनाया? कभी इस धर्मों को मित्र बनाया? नहीं। वास्तविक तो जन्मदिन शिविरार्थियों आप सभी का आज ही के दिन है। आज ही के दिन आपके उस धर्म के संस्कार प्रारंभ हुए, आज ही के दिन आपका जन्मदिन, बर्थडे है। आज ही को आपको सच्चा मित्र मिल गया है, वही आज ही का दिन आपका फ्रेंडशिप डे है, और आज ही का दिन वैलेंटाइन भी डे है। प्रिय कौन? बाह्य वस्तु में, बाह्य व्यक्ति में प्रियता की खोज कर रहे थे। जो मेरा भीतर का धर्म था, उसकी प्रियता को नहीं समझा। समझना है उसी प्रियता को, उसी प्रियता को समझना है। आज तक पर को हम मनाते रहे, मां नहीं मनाते। कितनों को मना दिया, कितनों को मना दिया और कितनों को मना कर दिया। समझना, कितनों को हमने मना किया और कितनों को हमने मना किया, पर कभी अपने आप को हमने मनाया? कभी अपने आप को मना किया? अच्छे बातों में कभी हमने अपने मन को मनाया नहीं, और बुरे बातों से हमें कभी उसको मना किया भी नहीं। करना है आज से प्रारंभ।
आज से प्रारंभ करना है मना करना और मनाना दोनों को। किसको? पड़ोसी को नहीं, हमें अपने आप को ही मनाना है और अपने आप को ही मना करना है। करते हैं उस धर्म की कार्यशाला को प्रारंभ। बहुत सारी कार्यशाला, बहुत सारे वर्कशॉप हमने कर डाले, अनेक अनेक प्रकार की सामग्री बनाने की कार्यशाला थी, पर अपने आप को बनाने की, अपने धर्म को समझने की यह अभूतपूर्व पहली ही आपकी कार्यशाला है। और उस कार्यशाला को समझना है, उसमें कुछ करना है, तो वह जिनवाणी के पॉप को भी सुनना होगा। जिनवाणी की ही वह स्तुति, जिनवाणी की ही हमें संगीत को सुनना है। उसके बिना इस जगत के टॉप पर कहाँ कौन बैठता है? समयसार, स्वयंभू। जहाँ स्वयंभू बैठे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी उस अफेक्शन को, उस कषायों को काटना होगा, कटर करना होगा, तब जाकर उस सिद्धालय में जाकर हम निवास कर पाए। चले फिर, चले अपनी यात्रा पर। करते हैं अपनी व्यथा की चर्चा कुछ कथाओं के साथ। आज तक मैंने किया क्या? पल पल में मात्र कषाय के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा काम बिगड़ा, क्या हुआ? थोड़ा सा काम बिगड़ा, वह कषाय भड़क गई। कौन सी? क्रोध, जो दुनिया के सामने एक समय में उजियारे में आ जाती है, वह मेरी क्रोध कषाय। क्योंकि आज कौन सा धर्म है पता है? उत्तम क्षमा। करनी तो क्षमा की ही बात है, करनी तो क्षमा की ही बात है। मनाना हमें क्षमा ही धर्म है, पर जब तक क्रोध को मना नहीं करोगे तब तक उस क्षमा को मनाया भी नहीं जा सकता। इसलिए पहले उस क्रोध को समझे। क्रोध को, वास्तविक क्रोध है क्या? किसी अंधे व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं कि कैसा अंधा है, चल नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ जाकर गड्ढे में गिर जाएगा। और जो क्रोधी है उसे विवेक है? नहीं। जब क्रोध कषाय भड़क जाती है तब कुछ भी समझ में नहीं आता। चाहे गड्ढा हो, चाहे कहीं भी हो, वह अपने उस भावों को भूल जाता है। मैं कषाय कर रहा हूं, मेरी स्थिति कहाँ होगी? याद आता है क्या? क्रोध करते समय कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता। समझना है, समझना है। धर्म तो अनादिकाल से किया है, पर उस धर्म के वास्तविक मर्म को मुझे समझना है। भूल जाते हैं उस क्रोध को, एंगर को। इंग्लिश में क्या कहते हैं विपिन भैया? एंगर ही कहते हैं ना। आपके जैसे नहीं आती, थोड़ी मोड़ी सीख रहा हूं। एंगर इज वन वर्ड शॉर्टर टू डेंजर। समझ में आया कुछ युवाओं? एंगर इज वन लेटर शॉर्टर टू डेंजर। कितने शब्द है एंगर में, और उसके सामने डी लगा दो। एंगर के सामने डी लगा दो, क्या बन जाएगा? डेंजर। कहीं लिखा रहता है डेंजर, तो क्या करते हैं? नहीं, वहां नहीं जाना बच्चों, वहां डेंजर है। एक घर में हर व्यक्ति एक बोर्ड लगा के रखना, एक बोर्ड घर में बना के रखना माँ। जैसे ही गुस्सा आए ना, वो चिन्ह बना रहता है ना, 2 हड्डियां रहती है और ऊपर बना रहता है। ऐसे चित्र बनाना और नीचे लिख लेना डेंजर। जैसे ही कोई कषाय करे, क्रोध करे, गुस्सा करे, तो दिखाना। किसे दिखाना राजेश भैया? डेंजर। ये तेरा स्वरूप हो गया, देख तू ऐसा ही हो गया। जब मुझे कषाय आ जाए, फिर वही बोर्ड को अपनी तरफ करके देखना, देख देख तेरा चेहरा इसके जैसा बन गया है। मात्र एक ही अंतर है, वह डी का। यहां एंगर करो, वहां डेंजर हो जाएगा। समझो कितनी कितनी हमने कषाय आज तक की। खूब सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, खूब सारा परिश्रम हमने कर लिया, खूब सारा दुकान भी चला लिया, पर रवि भैया क्या हुआ? 1 मिनट कषाय कर लो, ना दुकान में नौकर बचेंगे,
ना ग्राहक बचेंगे, ना तुम्हारे उस दुकान की रेपुटेशन भी उस बाजार में बचेगी। बचेगी क्या? बस एक ही दिन करके दिखाना? नहीं, नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। अरे माँ, दूध आता है आपके घर में? दूध आता है आपके घर में? जो आप दूध लाते हो, उस दूध में माना कि 5 किलो, 10 किलो, 50 लीटर दूध था, उसमें एक मात्र, कितनी? एक मात्र नींबू की बूंद डाल देना, क्या हो जाएगा? इतना सारा दूध था ना, दूध तो 50 लीटर था, पर ठीक है, बूंद भी मत डालना, उसमें से बीज निकाल कर अंदर डाल देना, क्या होगा? दूध बचेगा? दूध नहीं बचेगा, दूध नहीं बचेगा। वह एक बूंद तुम्हारी, वह खटाई की तुम्हारे 50 लीटर दूध को नष्ट कर गई। ऐसी 1 मिनट का, एक समय का मेरी वह क्रोध कषाय मेरी जीवन की पूरी तपस्या, ज्ञान, चारित्र, वह सब कुछ मां नष्ट कर देगा। मत करो कषाय। कितने कितने हम ज्वलनशील हो गए हैं। हाँ, कभी देखा? कल जंगल से लौट रहे थे, एक लाल गाड़ी, बहुत बड़ी लाल गाड़ी हमारे पास से गुजर गई। उस गाड़ी पर लिखा था, उस गाड़ी पर लिखा था हाईली इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील पदार्थ। पढ़ा नहीं कभी आप लोगों ने? देखा करो, देखा करो, कभी बाहर भी देखना ही है तो ऐसे तत्वों को समझने के लिए देखना। जो तनक तनक में चटकता है, तनक तनक में क्रोध करता है, उनके लिए बोर्ड बना के रखना। प्रवीण भैया, कौन सा? हाईली इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। क्यों छोटी छोटी बातों में हम भड़क जाते हैं? अरे बनना ही है तो जल बनो, पेट्रोल मत बनो। क्षमा प्राप्त करनी है ना। कुछ भी कारण नहीं होता, कुछ भी कारण नहीं होता, पर हम भड़क जाते हैं। कई कारण हैं, कई कारण हैं उस क्रोध कषाय के उत्पन्न होने के। कई सारे कारण हो सकते हैं। मैंने जो सोच के रखा था वह अगर नहीं हुआ तो सौरभ पंडित जी क्या होगा? बाहर मिलना, बता दूंगा तुम्हें। मेरी बात नहीं मानता ना? अभी कर लो जो करना है, फिर बता दूंगा। मैंने जो सोच के रखा है छोड़ना पड़ेगा प्रवीण भैया, अपना हटाग्रह छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना धर्म तक पहुंचने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा, फिर होता है। क्रोध कषाय को समझ रहे हैं, उसके कारणों को समझ रहे हैं, क्यों उत्पन्न हुई। मैंने अपनी हटाग्रता नहीं छोड़ी। मैंने कह दिया ना तो ऐसा होना ही चाहिए। भाई तूने सोचा था तो सामने वाला भी तो जीव द्रव्य है, वो भी तो कुछ सोचेगा। पर हम सोचते हैं क्या? दूसरे के बारे में अच्छा तो सोचते ही नहीं है, पर मनचाहा नहीं हुआ, हो गया काम। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही शिविरार्थियों को काम बिगड़ जाए, कितने ही साधन तुम्हारे कम पड़ जाए, पर वह तुम्हें क्षमा की साधना कम नहीं होनी चाहिए। साधना करने के लिए आए हो ना। व्यवस्थाओं की कमी नहीं थी हमारे घर में, कहीं कहीं से कमी नहीं थी। हम अपने आप को व्यवस्थित करने आए हैं। करो ऐसे व्यवस्थित करो। उस प्रयोग कार्यशाला ही चल रही है अपने आप को व्यवस्थित करने की। क्यों दूसरे को कहना पड़ेगा कि तुम व्यवस्थित हो जाओ? हम ही स्वयं में व्यवस्थित हो जाएंगे तो दुनिया को व्यवस्था क्यों बनानी पड़ेगी? पर नहीं, मुझे एक पेन कम मिल गया, पेन का ढक्कन मेरा खराब हो गया, उसके लिए लड़ बैठेगा व्यक्ति। मुझे कम क्यों मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला? भाई अपने आप को देखो, अपने उस हट धर्म को छोड़ दो कि नहीं, जब तक हट नहीं छूटेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। एक सत्य घटना थी। एक माँ ने क्या किया, उस क्रोध के आवेश में इतना क्रोध आया, इतने गुस्सा आए। माँ कभी क्रोध आए तो अपने जहर खिलाना चाहते हो क्या? बोलो ना जल्दी माताओं, अपने घर वालों को, बेटे को, बेटे के पिता को जहर खिलाना चाहते हो क्या? फिर क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए तो कभी ना भोजन बनाना, ना कभी भोजन परसना। हाँ, सत्यता है, सत्यता है। जैसे ही तुमने क्रोध किया, तुम्हारे भीतर के हार्मोन्स, पूछना किसी वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से जाकर, जब तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, आंखें बदल जाती है, हाथ पैर ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं?
होठ भी होते हैं, कान नाक आंखें सब कुछ रंग बदल देते हैं, फिर भीतर के हार्मोन्स भी बदल जाते हैं, भीतर के हार्मोन्स भी बदल जाते हैं। जो तुमने भोजन बना के उस अपने पति को या बच्चे को दिया है, माँ विश्वास मानना वह जहर ही दिया है, अन्य कुछ नहीं। एक माँ ने ऐसे ही क्रोध के वश में आकर अपने बेटे को दूध पिला दिया, अपना ही दूध पिला रही थी, किसके लिए? बेटे की रक्षा हो जाए, लंबे समय तक जी जाए। क्या हुआ? जी गया, बेचारे का जी चला ही गया। जी जाए इसलिए दूध पिला रहे थे। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा उस खरगोश पर, उस क्रोधी व्यक्ति के जिस समय क्रोध कर रहा था उसी समय उसका खून निकालकर उस खरगोश को लगा दिया इंजेक्शन। क्या हुआ? 1-2 घंटे में खरगोश शांत हो गया। हो जाओ शांत, हो जाओ शांत, खरगोश जैसे नहीं तो कहो हम भी क्रोध करके खरगोश जैसे शांत हो जाए। कर लो, उस क्षमा को प्राप्त कर लो, उस क्षमा को प्राप्त कर लो। एक एक कारण को हमें समझना है। कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर अनायास ही हमें क्रोध आता है कि ये क्यों मेरे सामने बैठा है। विश्वास मानना वह पूर्व जन्म का कोई ना कोई मेरा वैरी शत्रु था, मेरा शत्रु मेरा वैरी था, इसलिए उसे देखकर ही तुरंत ही क्रोध। उसने बोला नहीं, बात नहीं की, कुछ भी नहीं की, फिर भी देखा देखी ही क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। उन क्रोध को ही हमें जीतना है। जितनी कषाय करोगे, जितनी कषाय करोगे, उतना ही कर्मों का बंध होता रहेगा, उतना ही कर्म का बंध होता रहेगा। उस क्रोध को ही जीतना, क्रोध को उत्पन्न नहीं हो देना, यही क्षमा है। यही क्षमा है। कितना ही काम बिगड़े, कितने ही साधन कम पड़े, पर मेरी साधना और मेरे भाव ना बिगड़ पाए, यही क्षमा है। क्षमा हमने सीख ली ना क्षमा। छोटे बच्चे को भी सिखा देते हैं, माताओं नहीं सिखाते। पहले गलती कराना भी हम ही सिखाते हैं, और बच्चे को फिर क्या सिखाते हैं? हम ही सिखाते हैं। पहले गलती करना, गुस्सा करना, और फिर सिखाते हैं से पापा से सॉरी टू पापा, सॉरी कह दे, सॉरी कह दे, हो गया, सॉरी बोल दिया, हो गई क्षमा। मात्र सॉरी का अर्थ है क्षमा, बोलने का अर्थ क्षमा नहीं है। भीतर भी कभी क्षमा को धारण कर दो, भीतर भी कभी क्षमा धारण कर दो। हम किससे क्षमा मांगने जाते हैं? अभी आएगा क्षमावाणी का पर्व, हर कोई अपने अपने तरीके से मनाएगा। किससे क्षमा मांगेंगे? किससे क्षमा मांगेंगे? जिससे निखिल आज तक कभी जीवन में लड़ाई नहीं हुई, उससे जाकर क्षमा मांगेंगे, मिच्छा में दकड़म। और जिससे लड़के आए उससे मुंह नहीं देखना चाहते। काय की क्षमा और काय की क्षमावाणी? भीतर उस कालुष्य उत्पत्ति क्षमा, जो क्रोध के निमित्त से कालुष्य मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न नहीं होने देना, यही क्षमा है। कालुष्य समझ रहे ना, जो कालापन आ रहा है। अरे जब क्रोध भड़कता है तब सामने कोई व्यक्ति दिखता है, सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि पूरे दिमाग में वही चलती है।